दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एकेडमिक मैथ की, गणित की, जिससे लोग भागते हैं और ख़ासतौर पे बच्चे बहुत दूर भागते हैं मैथ से। लेकिन आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं दीपाली वासवानी जी, उन्होंने मैथ को बहुत आसान कर दिया है। अवेकर्स और वैदिक मैथ के ज़रिए वो बच्चों को इस तरीके से मैथ सिखाती हैं कि बच्चे आसानी से बिना कागज़, बिना पेंसिल, बिना पेन, बिना कैलकुलेटर के जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं और भी जो मैथ की चीज़ें हैं उनको वो कर लेते हैं। कैसे करती हैं वो? इसके साथ साथ वो बच्चों की हैंड राइटिंग सुधारने का भी काम करती हैं। हम लोग बहुत मजाक में कहते हैं ना, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है वो डॉक्टर बनता है। दरअसल ऐसी बात नहीं है। जिसको अच्छे से लिखना नहीं आता वो ऐसे उदाहरण देता रहता है। तो हर किसी को अपनी राइटिंग सुधारनी चाहिए, क्योंकि आपकी राइटिंग जो है वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। आप सोचिए कि अगर कहीं ग्रुप है और कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं और आप ऐसा लिखें कि जो किसी की समझ में ना आए, तो निश्चित तौर पर अपने को ही ख़राब लगता है। और कई बार देखा जाता है कि अगर आपको हाथ से लिखना है, सर्टिफिकेट लिखने हैं, कुछ चीज़ें लिखनी है, तो लोग उस आदमी को तलाशते हैं जो अच्छी से लिख सकता है। तो अच्छी हैंड राइटिंग भी एक अच्छी पर्सनालिटी की ज़रूरत है। दीपाली जी से आज हम समझते हैं इन तीनों बातों को। दीपाली जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। एक तो आपको पहले थैंक यू, आपने मुझे इतना विशिष्ट समझा और मुझे इंटरव्यू के लिए कहा। थैंक यू। एक चीज़ और बताना है कि दीपाली जी अमृतसर की रहने वाली हैं। इन्होंने वहाँ लंबे समय तक टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाया, एक टीचर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया और फिर प्रिंसिपल तक बनी। लखनऊ आई, इनकी जो यात्रा थी, यहाँ उन्होंने टीचिंग नहीं की, लेकिन अब वो ऑफलाइन उन्होंने इन चीज़ों को शुरू किया था। कोरोना के बाद ऑनलाइन हुआ और अब वो पूरी दुनिया में बच्चों को सिखा रही हैं, केवल भारत के ही नहीं, अमेरिका और दूसरे तमाम देशों के। जी, पहले तो आपने टीचिंग शुरू किया अमृतसर में, थोड़ा सा बताइए अमृतसर और अपने बारे में। मैं एक स्कूल में पहले थी और पढ़ाना, फिर बाद में मैं कॉलेज में एक लेक्चरर के रूप में काम कर रही थी। हालांकि मेरा एक सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ था, हिस्ट्री। मैं हिस्ट्री में कॉलेज में लेक्चरर थी और फिर उसके बाद मुझे स्कूल प्रिंसिपल बनने का भी सौभाग्य मिला। लेकिन जब यहाँ लखनऊ आई शादी करके, तो मुझे लगा कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए जो मैं घर का घर में ही रहूं, ताकि मेरी फैमिली भी सफ़र ना करे, फैमिली को भी टाइम दूं। और मैंने आफ्टर 11 ईयर का एक ब्रेक लेकर और आई स्टार्टेड माय सेकंड इनिंग एज ए स्टार्टअप स्टार्ट किया, नंबर क्रंचर। अच्छा, तो नंबर क्रंचर में क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो वैदिक आर्ट है। नंबर क्रंचर में मेन है अबैकस, वैदिक मैथ्स और हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट की क्लासेस होती हैं। अच्छा। इसके साथ मैं मेमोरी बूस्टर की क्लासेस भी देती हूँ। मेमोरी जिनके बच्चों का याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन देखकर ही उनको पसीना आ जाता है। तो क्वेश्चन को याद करना इजी है, याद रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल। अच्छा। तो वहाँ पे मेमोरी बूस्टर कोर्स है, वो भी मैं करवाती हूँ। उससे बच्चों को लंबे लंबे क्वेश्चन याद करना, उनको याद रखना, ये सब चीज़ें इजी हो जाती हैं। सिर्फ बच्चों के लिए या बड़े लोगों के लिए? बड़े भी कर सकते हैं। अच्छा। बड़े भी कर सकते हैं। जिनको भी मैथ्स में इंटरेस्ट है, दे कैन कम फॉर वैदिक मैथ्स, हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट एंड मेमोरी बूस्टर कोर्सेज। अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। जैसे अवेकर की बात होती है, क्या है और ये किन बच्चों के लिए उपयोगी है? अबैकस है क्लास 4 तक के बच्चों के लिए, और इसके लिए मिनिमम एज रिक्वायर्ड 6 ईयर, 6 साल के बच्चे से लेकर और 10-12 साल के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए मेंटली मैथ्स और प्रैक्टिस थोड़ा इजी हो जाता है और दे कैन डू लर्निंग इजी हो जाता है। और मैथ्स को वो बहुत सिंपल कर देता है, विदाउट एनी कॉपी, विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी कैलकुलेटर, दे कैन डू बिग सम्स, बिग डिजिट्स वाले जो सम्स हैं बड़े आराम से कर लेते हैं।
तो सिर्फ प्लस माइनस कर लेते हैं या? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन अच्छा। डेसिमल कैलकुलेशन हाँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट प्लस माइनस। ये तो बेसिक्स हैं, ये तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा भी हमारा जो 6th 7th लेवल है, 6th 7th 8th लेवल है, इट इज़ फार फार एडवांस देन अदर कोर्सेज। अच्छा। जैसे और भी कोर्सेज हैं अबैकस के, तो और भी क्लासेस हैं, तो हमारा जो कोर्स है वो औरों से काफ़ी एडवांस है। हम काफ़ी चीज़ों में बच्चे काम करते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट्स हैं, इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अबैकस उसमें भी करवाया जाता है। जैसे हम लोगों ने कई बार देखते हैं कि कुछ बच्चे टीवी में दिखाते हैं कि बिना कैलकुलेशन के कैलकुलेट कर लेता है, तो ये वैसे ही होते हैं। बिल्कुल, और मेरे यहाँ काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बिग बिग कैलकुलेशन विदाउट एनी कॉपी, विदाउट एनी पेन बड़े स्मार्टली कर लेते हैं। तो अभी जब ऑनलाइन आप क्लासेस चला रहे हैं तो कौन कौन से कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? अमेरिका, जर्मनी, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, दुबई एंड कनाडा, इन सब में मेरी आउट ऑफ इंडिया क्लासेस चलती हैं। कितने कितने समय की क्लासेस रहती हैं? क्लासेस देखिए, इनिशियली स्टेजेस पे तो मैं तब तक पढ़ाती हूँ जब तक बच्चे को समझ नहीं है। अच्छा। फिर धीरे धीरे बच्चा जब लेवल 2, 3, 4 में जाता है तो उनकी ग्रुप क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा। तो ग्रुप क्लास में 45 से लेकर 50-60 मिनट तक की क्लास होती है। और देखिए, मैथ्स हम बच्चे को ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। आप देखते होंगे स्कूल में भी एक मैथ्स का पीरियड या कोई भी पीरियड 40 मिनट से ज़्यादा का होता ही नहीं है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि कंसंट्रेशन करने का माइंड का सिर्फ 35 मिनट्स ही है। अच्छा। हाँ, इस 30-35 मिनट्स तक के बच्चा कंसंट्रेट करता है, वो भी कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो। वैसे बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल 20 मिनट्स का। अच्छा। इससे ज़्यादा वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता। इसीलिए देखते हैं कि बच्चा उतनी देर पढ़ने बैठता है और फिर बाद में बैठता है। तो दैट्स व्हाई मैथ्स को लेकर हम 1-1.5 घंटे की क्लास कर ही नहीं सकते। बच्चा कंसंट्रेट ही नहीं करेगा और उनका मेंटली वो टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो 20, 30, 40, 50 मिनट धीरे धीरे हम इसको टाइम को बढ़ाते चले जाते हैं। अच्छा। इनिशियली 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, फिर जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो क्लास का टाइमिंग भी बढ़ता चलता है। अब वैदिक मैथ पे आते हैं, वो किस क्लास से बच्चों के लिए शुरू होती है? ये क्लास 5 ऑनवर्ड्स। अच्छा। 5 से लेकर 10th तक के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और ये उनके लिए अच्छा है जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, जिनको सिंपल जैसे प्लस माइनस के ही सम्स हैं, उसमें भी गड़बड़ आ जाती है। और डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, स्क्वायर रूट, क्यूब्स हैं, अलजेब्रा है। ये सिंपल चीज़ें हैं जो थ्रू आउट हमारा जो बच्चा अगर PCM लेगा उनको भी मैथ्स चाहिए, जिनको कॉमर्स करना है उनको भी मैथ्स चाहिए, इनफैक्ट जिनको नीट की तैयारी करनी है, डॉक्टरी की भी पढ़ाई करनी है, उनको भी मैथ्स चाहिए ही चाहिए। तो दैट्स वाई बच्चों का मैथ्स अच्छा होना चाहिए। अच्छा। हर फील्ड में मैथ्स काम करता है। ये जो बच्चे क्लास में मैथ पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ जो कम समझते हैं हम लोगों की तरह, कि मैथ नॉर्मली जो पढ़ी जाती है उससे ये दोनों मैथ अलग अलग होती हैं? नहीं, क्यों अलग होगी? मैथ्स अच्छा। मैथ्स है। मैथ्स है। मैथ्स को सिंप्लीफाई करता है अबैकस और वैदिक मैथ्स इजी कर देता अच्छा। है। इससे जो आगे करियर में उन बच्चों को मदद मिलती है जिनका बेसिक मैथ होता है। हाँ, देखिए, अबैकस और जो वैदिक मैथ्स है ये बच्चों का मैथ फास्ट, एक्यूरेट, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा। जो नॉर्मल बच्चा नॉन अबैकस नॉन वैदिक मैथ्स वाला है, वो एक सम करने में 2-3 मिनट ले रहा है, और हमारा बच्चा है अबैकस एंड वैदिक मैथ्स वाला हार्डली 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड में आंसर आ रहा है। तो फास्ट है, एक्यूरेट है। हाँ, क्योंकि कंपटीशन जितनी जल्दी आप कैलकुलेट कर लेंगे, आप कंपटीशन कैरी कर लेंगे। राइटिंग का क्या महत्व है? सबसे इम्पोर्टेंट हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है बच्चों की, कई बच्चों की हैंडराइटिंग। ये 2 साल का जो एक गैप पड़ गया है कोरोना की वजह से, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, में जब नहीं जा रहे हैं, हाँ, होमवर्क कम ज़्यादा किया है, उस वजह से बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत पुअर हो गई है।
बहुत, और दे डोंट नो हाउ टू राइट। हाँ। और हमारे लखनऊ में स्पेशली रिचर्डसन मैरियन चलती है, जैसे हाँ। लामार्ट्स है, लामार्टनी गर्ल्स एंड बॉयज़, और भी कई स्कूलों में मैरियन स्क्रिप्ट चलती है, जिसके अपने ही कुछ फार्मूला कुछ अपनी टेक्निक्स हैं लिखने की। कर्सिव हर जगह नहीं चलती है, तो वो जो 2 साल बच्चे गए नहीं हैं, हाउ टू राइट, उनका एक राइटिंग जो है स्पीड तो कम हुई है राइटिंग की, प्लस हैंड राइटिंग पुअर हो गई है, तो वो सब मैं करवाती हूँ। कैसे ऑनलाइन कैसे ये करवा लेती हैं? ऑनलाइन इजी है, बच्चे यार मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हैं, दे नो हाउ टू ऑपरेट मोबाइल, मोबाइल कैसे रखना है, किस पोजीशन में रखना है, व्हेन दे आर राइटिंग उनका फ़ोन कैसे होता है, सब मुझे दिखाई देता है, और मैं भी देखती हूँ हाउ दे आर राइटिंग। और हमारी एक साइंटिफिक मेथड है जो सिर्फ 4 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिनों में हमारे बच्चे की हैंड राइटिंग सुधारने नहीं है, टोटली चेंज, अच्छा, एकदम चेंज हो जाती है। तो ये कोर्स बड़े लोग भी कर सकते हैं? हाँ, आप भी कर सकते हैं। अच्छा। ऑनलाइन ही कि ऑफलाइन? एनीथिंग, अच्छा, जो आपको ठीक लगे। अगर मेरे यहाँ के करनी है तो यहाँ के करिए, ऑनलाइन करनी ऑनलाइन करिए, आप तो 2 दिन में सीख जाएंगे। अच्छा। क्योंकि तो हमारे कई साथी होंगे जो शायद अपनी हैंड राइटिंग सुधारना चाहते हों, कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं दीपाली जी का जो एड्रेस है, मतलब फ़ोन नंबर और उनसे संपर्क का जो माध्यम है, वेबसाइट है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, उनके मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट दीपाली जी को परेशान कर सकते हैं कि भाई उनकी मैं बिल्कुल परेशान नहीं होंगी। हाँ, तो कुछ और चीज़ें जो आप बताना चाहती हैं? मेन मेरा एक और कोर्स है, मेमोरी बूस्टर कोर्स। अच्छा। जैसे बड़े बड़े प्रश्न हैं, याद करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, और परीक्षा के दौरान, एग्ज़ाम के दौरान उनको भूल जाते हैं, जैसे घर से याद करके गए, मतलब रिटेन नहीं कर पाते हैं, दिमाग में रख नहीं पाते हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, कैसे याद करें, और याद करने के तरीके, और याद रखें, मतलब ये नहीं कि ओनली फॉर एग्ज़ाम, आगे तक मेमोरी बूस्टर जो चीज़ें वो भूल जाते हैं, वो सब भी मैं करवाती हूँ। ये भी मेरा एक कोर्स है। बहुत शुक्रिया दीपाली जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नए नए लोगों से मिलवाता रहूँगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका। आप दीपाली जी से जुड़िए, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान दीपाली जी ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू शैलेंद्र जी। थैंक यू।